Hello everyone, today we will discuss exercise 11.4. The 11.4 जैसे इसमें है गिव ए सिलेंड्रिकल टैंक गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया कब फाइंड करते हैं और वॉल्यूम कब फाइंड करते हैं। जब कुछ मटेरियल किसी चीज़ में डलता है तो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। कोई मटेरियल अगर किसी हमने जैसे हमने सिलेंड्रिकल जो है, जैसे ये आपका टैंक बना हुआ है, इसमें अगर हमने कुछ भरना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम। अगर सपोज मैं कहती हूँ इसके चारों ओर आपको पेंट करना है या फिर आपको कुछ भी इस पर प्लास्टर करना है या कुछ करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी साइडों पर होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना है या सरफेस एरिया। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि वह कितना ले सकता है, कितना उसमें आ सकता है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। जैसे इसका बी पार्ट है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसके चारों ओर प्लास्टर होगा तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब हमें ये बताने हैं कि कितने छोटे टैंक और बने जिससे कि हम इसका पानी उसमें डाल सकें, कुछ भी मतलब। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, इसमें से हम पानी दूसरे में डालेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्योंकि हमें अगर पानी पता होगा कितना है, उसमें कितना वाटर है, तो हम उसको वाटर फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। Now, second question, diameter of cylinder A is 7 centimeter. Diameter of cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter. And the diameter of cylinder B is 14 centimeter and the height is equal to this cylinder is equal to 7 centimeter. Without doing any calculation, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, कैन यू सुजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, आपको बताना है कि इसमें से किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। देखिए, जिसका जो डायमीटर ज़्यादा होगा, विच हैज़ मोर डायमीटर, हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। जिसका डायमीटर नीचे ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। देखिए, यहाँ रेडियस आएगा 7/2, यहाँ रेडियस हो जाएगा 7। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वेयर इंटू एच तो 1 टाइम आएगा, आर 2 टाइम आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे 7/2 2 टाइम आएगा और यहाँ कितना आएगा 7 × 7, तो उससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। इसका हमें वेरीफाई करना है कि क्या वाकई बी सिलेंडर का वॉल्यूम ही ग्रेटर है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। अगर वॉल्यूम ग्रेटर है तो क्या सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ये तो हमने अपना एस्टिमेट लिखा है। नाउ डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 14। कैंसिल किया, 7 × 1 = 7, 2 × 11 = 22 एंड 2 × 7 = 14। आपने मल्टीप्लाई किया, 7 × 7 = 49, 49 × 11 = 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की हमारी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यानी ऊपर आपका क्या आएगा, क्यूब। अब हम करते हैं diameter of cylinder B that is equal to 14 centimeter, then radius is equal to 14/2, this is equal to 7 centimeter, height is equal to 7 centimeter. Now volume of cylinder B, formula pi r square h, pi 22/7, radius of this cylinder is equal to 7, तो 7 multiplied by 7 and height is also equal to 7, 7 and 7 cancel, 7 × 7 = 49, 49 multiplied by 22 दैट इज़ 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि फर्स्ट का हमारा आया था 539 और सेकंड का आया 1078।
अब हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, हमें ये गिवन नहीं है कि सिलेंडर हमारा क्लोज है या कैसे है, ये जो टैंक बना हुआ है ओपन है क्लोज है कुछ नहीं है, तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 14। तो अब हमें 2 एलसीएम लिया, 14 टू द 28 और यहाँ से 7 1 द 7 एंड 2 and 2 कैंसिल, 22 1 द 22। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 35/2 कैंसिल किया आपने, 2 11 द 22, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 35 दिस इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी वही फार्मूला है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 7 एंड हाइट इज इक्वल टू 7, तो 7 + 7 14, 7 and 7 कैंसल, 22 टू द 44 मल्टीप्लाई किया, आपका सॉल्यूशन आ गया 616। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर क्योंकि फर्स्ट का 385 है, सेकंड का 616, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो हमारा लास्ट में हम क्या लिख देंगे आंसर, यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि हमें तो यही बताना है ना कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। तो यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। अब हमें बेस एरिया भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब ये बेस एरिया कहाँ चला जाएगा, नीचे, बेस एरिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका हाइट फाइंड करने का, तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या है 900, बेस एरिया क्या है 180, कैंसल किया, 18 5 द 90, योर हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डिमेंशंस 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How much small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अब एक आपके पास क्यूबॉइडल शेप का कोई भी क्यूबॉइड शेप में क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटे 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 क्यूब्स आपको रखने हैं। वो कहता है कि इतने कितने क्यूब्स उसमें आ सकते हैं। अब उसमें डालने हैं तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जैसे अगर हम कुछ सामान बीच में डालते हैं तो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 60, ब्रेड्थ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बड़ा क्यूबॉइड है आपके पास, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स रख रहे हैं आप, छोटे छोटे क्यूब्स रख रहे हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जितना इन टोटल क्यूब्स का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स, अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स तो पता ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम को अगर हम एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए क्यूब। अब लेंथ कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30 और साइड है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल कीजिए, 6 10 द 60, 6 9 द 54 एंड 6 5 द 30, 9 5 द 45, 45 10 द 450 क्यूब्स। आपका आंसर आ गया 450 क्यूब्स, उसमें हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is 1.454 meter cube and diameter of base is 140 centimeter। अब हमें डायमीटर गिवन है, उसका हम पहले क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, और उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, बेस एरिया।
अब सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है? देखिए, अगर सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और डायमीटर गिवन है, तो इसका बेस जो है वो क्या होगा, सर्कल होगा। तो बेस एरिया में सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, हमें दोनों को एक में ही चेंज करना पड़ेगा। देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 140 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, 70 अपॉन 100 मीटर। नाउ बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्कल है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 100, तो ये आ गया 77 अपॉन 50, कैंसिल करके आपके पास आ गया 77 अपॉन 50। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय बेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय बेस एरिया। अब इसको सोल्यूशन कैसे करोगे, 154 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 77 अपॉन 50 इधर आके क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 77, 50 वन द 50, 50 टू द 100, 2 7 द 14 एंड 2 7 द 14, 77 वन द 77। तो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज, एक मिल्क टैंक है, जैसे आपने ये टैंक देखे होंगे, इसमें मिल्क भर के जाता है, हुज फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। ये रेडियस जो है हमारा इसका साइड दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। लेंथ इज 7 मीटर, लेंथ का मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मीटर मिल्क इन लीटर्स, आपको लीटर में क्वांटिटी बतानी है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो अब इसके लिए क्या किया, सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज इक्वल टू हाइट, हाइट कितनी है, 7 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 दैट इज 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 10, डेसिमल आपने हटा दिया। h इज इक्वल टू 7। नाउ कैंसल इट, कैंसल करोगे 7 1 द 7, अब 2 5 द 10 एंड 2 11 द 22, 5 1 द 5, 5 3 द 15 मल्टीप्लाई किया, 11 3 द 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 495 अपॉन 10 मीटर क्यूब। इसको डेसिमल में लिखना चाहो 49.5 मीटर क्यूब। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। अब 495 अपॉन 10 मीटर क्यूब, तो 495 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 0 से 0 कैंसल, आपका आंसर आ गया 49,500 लीटर मिल्क। यानी उस टैंक में कितना दूध हम डाल सकते हैं, 49,500 लीटर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, वो कहता है अगर किसी क्यूब की एज को डबल कर दें, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अगर किसी एक क्यूब है आपके पास, सपोज एक क्यूब आपके पास ये है जिसकी साइड है L, अगर मैं इसकी साइड, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब कुछ डबल होगी इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी, 2L। तो लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L। अब हमने क्या किया, सरफेस एरिया, क्योंकि उसने कहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब A, इसको हमने क्यूब A का नाम दे दिया, दिस इज क्यूब B। अब सरफेस एरिया दिस इज 6A स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर मतलब 6L स्क्वायर। व्हेन एज इज डबल देन एज ऑफ क्यूब B दैट इज इक्वल टू 2L। अगर ये L है तो ये कितनी हो जाएगी, डबल मतलब 2L। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब B, अब इसका फार्मूला आ जाएगा 6A स्क्वायर। A क्या है अब आपके पास, 2L है, तो 2 टू द 4L स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि हमारी फर्स्ट की 6L स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6L स्क्वायर। तो आपका जो फर्स्ट का सरफेस एरिया और अब वाले सरफेस एरिया में कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम। तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम। सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम।
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू एल क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 इंटू एल क्यूब, 2l होल क्यूब। अब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8l क्यूब। अब ये एल क्यूब है, ये 8l क्यूब है, तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ 8 टाइम, क्योंकि इसके साथ क्या है 8, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। कितने टाइम इंक्रीज हुआ 8 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। इसका पहले मीनिंग समझिए। वाटर ऑफ पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वर, इसमें जो है पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है 60 लीटर पर मिनट, 1 लीटर में 60 मिनट। इफ़ इट्स द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज़ 108 मीटर क्यूब, अगर इसका रिजर्वर का वॉल्यूम जो है 108 मीटर क्यूब है, फाइंड द नंबर ऑफ हॉर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम में ये जो है ये रिजर्वर फिल हो जाएगा। हमें बताना है कि कितने टाइम में इसको हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। अब देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है 60 लीटर, या तो हम इसको हम वॉल्यूम में चेंज करें। हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को जो है वो लीटर में चेंज कर दिया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्या किया 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो आपका आ गया 1,08,000 लीटर, ये आपके पास आ गया। अब 60 लीटर वाटर फिल इन रिजर्वर, 60 लीटर पानी जो है कितने मिनट में फिल होता है 1 मिनट में, टाइम दिया हुआ है, तो 1 लीटर 1/60 मिनट में, तो 1,08,000 लीटर वाटर फिल इन रिजर्वर कितने मिनट्स 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1,08,000, कैंसिल किया आपने, 6 1 द 6 एंड 6 8 द 48, तो आपका यहाँ पे आ गया 1800। तो 1800 क्या आया मिनट्स आया। उसने पूछा कितने हॉर्स में, मिनट से जब हॉर्स चेंज करते हैं तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 हॉर्स। आपके कितने मिनट्स हैं 1800, 1800 मिनट, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 1/60, कैंसिल किया 6 3 द 18, तो आपका आंसर आ गया 30 हॉर्स। यानी इस पूरे टैंक को भरने में आपको कितना टाइम लगेगा 30 हॉर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।